किसी से आप प्रीति करो 2 पल के लिए प्रीति करता है, बाद में वो भी निभाना भूल जाता है। या हम और आप क्या, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों से प्रेम की लीला किया तो वहां पर भगवान भी गोपियों को विरह वेदना देकर चले जाते हैं। हम और आप तो बहुत तुच्छ बतलाए गए हैं। अगर भगवान का प्रेम न सत्य हुआ तो क्या यहाँ पर जीवित प्राणियों का क्या प्यार अमर हो सकता है? इसलिए प्यारे, प्रेम चाहे जिसका जिससे हो, जिससे जिसका ज्यादा लगाव लग जाता है वो अथाह प्रेम करने लगता है। इसी प्रकार प्यारे, एक चेला है अपने गुरुदेव के पास में रहता है, रहते करते काफी समय बीतता चला जा रहा है। जिस प्रकार से इस आश्रम की सेवा महंत जी कर रहे हैं, अगर इनका कोई शिष्य हो तो सेवा करते करते जब काफी समय हो जाएगा, एक दिन की बात है, जो वो गुरु का चेला है, शिष्य अपना रोज का नियम है गुरु की सेवा करता है, मगर प्यारे इसमें कभी ने यही बतलाया है मतलब का रिश्ता है, बाकी किसी से कोई अपना है नहीं। आज यहाँ पर गुरुदेव जी ने अपने शिष्य से कहा, अरे तुम यहाँ पर हर वक्त रहते हो, क्या तुम्हारे घर की याद नहीं आती है? उसने कहा, गुरु जी, अरे हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। अरे मोह माया के छोड़कर हम आपके पास आए हैं, राम नाम हमने सुन लिया, अब इससे बड़ी माया और क्या हो सकती है? जैसे ही इतनी बात गुरुदेव जी ने सुना शिष्य के मुख से, कहने लगे, वाह, अगर तुम ऐसी बात कहते हो ना तो देख लेंगे किसी दिन कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम कितना सच्चे है। करते करते काफी समय हो गया, वो बेटा बनिया का बेटा है प्यारे। रहते करते समय बीतता चला जा रहा है। एक दिन की बात है, गुरुदेव जी सेवा करवा रहे हैं, मन उसका लग नहीं रहा, उधर उसकी पत्नी अपने पति की याद में विरह में, इधर वो पत्नी विरह में याद अपने पति को करती है और कहती है, स्वामी आप हमको छोड़कर चले गए, आज रोती है और कहती है, स्वामी आपकी याद आ रही है, याद आ रही है, और कहती है, क्या स्वामी कि सुधी आ गई पिया की बहुत रोई, सुधी आ गई आपकी हमको याद आ रही है। उधर वो शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों को दबा रहा था, जब काफी समय दबाते दबाते हो गया। अगर आप किसी के चरणों की सेवा करोगे और कहीं और मन चला जाएगा तो भैया पैरों में जोर लगना कम हो जाएगा। जब ऐसा करते करते उस शिष्य का मन अपनी पत्नी के प्रेम में अट गया, सोचने लगा, अरे जब हम विवाह करके आए थे पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती थी, मेरे माता पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज इसी विरह वेदना में पति अपनी पत्नी की ओर नजर जैसे घुमाया, मन करने लगा कि पत्नी के पास जाए, कुछ पत्नी की हंस हंस कर बातें हो। गुरुदेव जी समझ गए, पूछने लगे, बताओ अच्छा क्या दिक्कत है, आखिर तुम मेरी सेवा कर रहे हो, क्या कोई अंदर से दिक्कत है, क्या कोई समस्या है? कहने लगे, नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहने लगे, ठीक है, आज की रात रुक जाओ, प्रातः काल चले जाना। जैसे ही इतनी बात कही, नहीं गुरुजी, मुझे अभी के अभी जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दो। कहने लगे, भैया ये मोह माया है, इसके चक्कर में मत पड़ो। जिसे अपनी पत्नी समझ रहे हो, वो पत्नी तुमसे प्रेम करती है इस बस काया की वजह से, बाकी किसी का कोई अपना है नहीं। जैसे ही इतनी बात कही, उसने हंसते हुए गुरु से आज ऐसे
कटुक्त वचन बोल बैठे, गुरु जी तुम क्या जानो पत्नी का प्रेम, अरे माता पिता की सेवा आप क्या जानो, अरे माता पिता से बिछड़े तुम्हें काफी समय हो चुका है, पत्नी का तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ, अरे हमारे देखकर हमारे प्रेम को आप जल रहे हो। जैसे ही इतनी बात कही, आज गुरु जी कहने लगे, अच्छा भैया ये दाढ़ी बाल ऐसे नहीं पक गए, तुम कहते हो हम कुछ जानते नहीं, तुम कहते हो ऐसी बातें कि तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पगहा, अरे मेरे सब कुछ है, मगर मैंने गुरु से जो अपने वचन लिया था, आज मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ और तुम मेरी सेवा करने से इनकार कर रहे हो, तो जाओ। अगर तुम ये बात मानते हो कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम बहुत करती है, तो जब कल प्रातः काल होगा तो जाना, कुछ समय के लिए अपने चंद सांसें रोक लेना और देख लेना तुम्हारा कौन अपना है और कौन पराया। क्योंकि कहते हैं प्यारे, बनी के चेहरे पर लाखों मिसाल होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार। ए प्यारे, जैसे ही इतनी बात कही तो कहने लगे, जाओ देख लेना तेरा कौन अपना है और कौन पराया है। चल पड़ा, आया तो माता पिता मिले, भाव के साथ में बात करते करते जब काफी समय हो गया, अंदर से आवाज आई, स्वामी आप आए? कहने लगे हाँ प्रिय मैं आया हूँ। कहने लगे अब आओ। अंदर को गए, भोजन साथ में दोनों करने लगे और भाव के साथ में आज इधर रात्रि हो गई। आज दोनों प्रेम के साथ में बिस्तर पर सो गए और हंस हंस कर बात करते करते हुआ क्या, डाली गले कल बहिया सोए गए, डाली गले कल बहिया सोए गए, दोनों की तम प्यारे हुआ प्रातः नारी जागी, काम काज सब करने लागे। हुआ, पत्नी घर के काम में लग गई, काम करते करते सारा काम कर आई। कहने लगे बड़े दिनों के बाद मेरे स्वामी आए। सोचने लगे बड़े दिनों के बाद स्वामी आए, कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ। नाश्ता बनाने के बाद में खुद तो खा लिया, बाद में पति के पास पहुंची और गुरु की बात यहीं पर बालक समझ रहा है कि मुझसे मेरी पत्नी प्रेम नहीं करती, क्योंकि कोई भी पतिव्रता जो नारी होती है पहले पति को खिलाती है फिर स्वयं भोजन करती है। आज ऐसा हुआ। अच्छा लगा। जैसे ही इतनी बात हुई, देखते हैं पत्नी ने भोजन कर लिया, पति के पास में नाश्ता लेकर बाद में पहुंची, आज जगाने लगी। पति को जगाती है और जगाते जगाते जब समझ गई, अरे आप स्वामी आए हो, इतना प्रेम में मस्त हो कि मैं तुमको जगा रही हूँ, तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। जैसे ही इतनी बातें कही, मगर जब काफी समय हो गया, हाय करने लगी, आई स्वामी मुझे आप छोड़कर चले गए। आज विरह वेदना में रोने लगी। आज रोने लगी। जब रोने की आवाज माता पिता ने सुना, माता पिता दौड़कर आए। क्या हुआ? कहने लगे पिताजी, अरे मैं इनको जगा रहा हूँ और ये जागते नहीं है, क्या बात है? जैसे ही इतनी बात कही, आज मैया ने देखा, हमको लगता है मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। परमात्मा को दोष देने लगे, हाय प्रभु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा घट कर्म कर बैठे। मेरा एक ही बेटा था, बड़ी ही मन्नतों के बाद मिला था और आपने बड़ी जवानी में मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। आज मैया रोने लगी और कहने लगी, स्वामी आज मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। रोती हुई मैया कहती हैं कि नैन किस काम के जब नैन का तारा न रहा, नैन किस काम के जब नैन का तारा न रहा, नैन किस काम के जब नैन का तारा न रहा, नैन किस काम के जब नैन का तारा न रहा, प्राण किस काम के जब प्राण का प्यारा